हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश सीखो चैनल। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 10th पास कर गए, 11th 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन में चले गए, लेकिन प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। भाई क्या बात है, क्या है ऐसा इंट्रोडक्शन में जो कि नहीं दे पाते हैं? तो दरअसल बात ये नहीं है कि वो दे नहीं सकते, बल्कि उसने कभी प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं, इसीलिए वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, आज मेरे साथ देखिएगा इस पूरे वीडियो को। आप अपने जीवन काल में कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं भूलिएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जैसे कि स्कूल में आपसे कोई पूछ लेता है, या कोई आपका सगा संबंधी पूछ लेता है, या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो हैरत में नहीं पड़ना है, मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं कहीं भी, तो मेरा जो पहला स्टेप होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्रीटिंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अभिवादन। अभिवादन मीन्स ग्रीटिंग में क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार से। अगर मॉर्निंग का टाइम हो, यानी सुबह से दिन के 12 बजे तक बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और 12 बजे से शाम 5 बजे तक बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और शाम 5 बजे के बाद अगर कोई आपके साथ आता है इंट्रोडक्शन मांगने, या आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो उनको बोलेंगे गुड इवनिंग। सो इन द मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इन आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, एंड इन इवनिंग गुड इवनिंग। तो ये पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप था ग्रीटिंग। उसके बाद होता है साथियों अपना नाम, नेम। तो नाम बताने का दो तीन तरीका है। पहला, जैसे आई एम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम कबीर रंजन, या आई कबीर रंजन। कोई ऐसे भी बोलते हैं माई सेल्फ कबीर रंजन। तो सबसे बेहतर होगा सीधा बोलिए आई एम कबीर रंजन। तो पहला था ग्रीटिंग, दूसरा नेम, और उसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है प्लेस, कि आप कहाँ से आते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट किया गुड मॉर्निंग, आई एम कबीर रंजन, उसके बाद प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, या आई एम फ्रॉम। जैसे मान लो कि मैं पटना से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई बिलोंग टू पटना, या आई एम फ्रॉम पटना। तो तीन स्टेप हो गए, पहला ग्रीटिंग, दूसरा नेम, तीसरा प्लेस। उसके बाद जो आता है दोस्तों, आता है फैमिली। अपने फैमिली के बारे में बताओ। तो अपने फैमिली के बारे में कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना। तो चलिए, आज आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम अपने फैमिली के बारे में ऐसे स्टार्ट करेंगे कि इन माई फैमिली देयर आर 5 members. We have 3 brothers and sisters and my mother and father. जितना भी मेंबर आपके परिवार में आप कह सकते हैं, इन माई फैमिली देयर आर 10 members, 5 members, 2 members, 3 members, वट एवर देयर आर। आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 brothers and 1 sister, आई हैव 5 brothers and 2 sisters अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो ये हो गया आपका फैमिली, 4 स्टेप हो गया, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस एंड फैमिली। दोस्तों, उसके बाद जो आता है महत्वपूर्ण बात है, वो है क्वालिफिकेशन। अब आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताइएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई रीड इन क्लास 7,
या आई रीड इन 7th क्लास। आप ये नहीं कहेंगे आई रीड इन क्लास 7th, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आई रीड इन क्लास 7 या आई रीड इन 7th क्लास। या आप बड़े हैं तो कह सकते हैं आई एम ए ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस प्रकार से आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आता है वो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी या क्वालिफिकेशन। जैसे कोई इंजीनियरिंग क्या होता है या कोई कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं, या कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस लेके जाता है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव डन 6th month कंप्यूटर कोर्स या I have done diploma of 1 year. This is extra qualification. तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपने पहला देखा ग्रीटिंग, फिर अपना नाम, फिर प्लेस, फिर फैमिली, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आता है वो होता है हॉबी। हॉबी मतलब शौक, ये एम नहीं है। एम मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और हॉबी मतलब होता है कि आपका शौक क्या है। तो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को लूडो खेलने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है। बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग शौक होता है। तो यू कैन से दैट माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज ट्रैवलिंग, my hobby is meeting to different people, or my hobby is traveling to abroad। जो भी आपका हॉबी हो आप बता सकते हैं। आप अपना एम भी बता सकते हैं, जो भी आपका एम, जैसे my aim is to be a doctor या my aim is to be a teacher। मेरा सपना है कि मैं शिक्षक बनूं, मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दोस्तों तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। आप इस प्रकार से इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हैं। कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो एक बार फिर से मैं इंग्लिश में दोहरा देता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, I am Kavi Ranjan. I belong to Patna. My qualification is I am a PhD. My extra qualification is that I have experience of writing poetry and novels। जैसे आपका कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है हॉबी से, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज प्लेइंग टेनिस, माई हॉबी इज मीटिंग डिफरेंट पीपल। नाउ द इम्पोर्टेंट मैटर दैट हाउ कैन वी एंड, इसको एंड कैसे करेंगे। कहते हैं ना कि एंड जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप अंत करते हैं। तो आप एंड इस प्रकार से करेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। याद रहे कि थैंक यू कहना नहीं भूलना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो वंस अगेन आई टेल गुड मॉर्निंग, I am Kavi Ranjan. I belong to Patna. My qualification is I am a PhD. My extra qualification is I have done diploma course of 6 months. My experience is of teaching 2 years in schools. And my hobby is playing cricket. And my aim is to be a professional writer. That's all. Thank you. So, my dear, please subscribe my video, and whatever you have question, you can ask through comment। आप कमेंट के जरिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। बिलीव इन मी,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंट्रोडक्शन को कभी नहीं भूलोगे, बस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो। धन्यवाद।